जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम देखते हैं आपके जीवन में कोई एक मौका, अवसर या सेलिब्रेशन आने वाला है, पर अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो देखते हैं कौन सा मौका, अवसर आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। इसमें सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि आप एक अच्छे पद में हो। पद, प्रतिष्ठा, आपका ऊंचा ऊंचा नाम है ना। और आप एक अच्छे अफसर हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, और आप कोई लैंडलॉर्ड हो सकते हो, है ना। और आप एक आपने अपने इमोशन को काबू कर लिया है। आप में बहुत ज़्यादा हुनर है, आप में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। आप सबको अपने विचार से, अपने दिमाग से सबको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप एक राजा की तरह बड़े ऊंचे पद पर आपका स्थान है। इसलिए आप अपने राज्य में आपका नाम है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं। उन्होंने ब्लैक मैजिक करके रखा है। इसलिए आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करते हो, जितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, पर वो सब चीज़ वो लोग शॉक कर लेते हैं, खींच लेते हैं आपके पावर को, और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। जितने भी आप काम करते हो, जितने भी पावर लगाते हो, पर वो लोग आपके पावर को खींच लेते हैं। जितने भी क्रेडिट है, पाना है, वो सब ले लेते हैं। आपको मिलता नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का ऐसे ही होता है। जो कार्मिक लोग होता है, जिनका कर्मा पूरा नहीं हुआ होता है, उसको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे 8 नंबर है, जो शनि का नंबर, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत देना पड़ता है। यहाँ पर 8888 किसी को नज़र आ रहा है, किसी को 44 नज़र आ रहा है, और किसी को 111 नज़र आ रहा है। ये एंजल्स नंबर है। जिनको भी ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा की संकेत है ना। उस समय आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, या आपको वहाँ पर कुछ संकेत दिया जाता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है। और आपने इतना मेहनत किया, पर आपको रिजल्ट नहीं मिला, है ना। ये भी आपका कर्मा है, क्योंकि आपको अभी भी पिछले कर्मों का ही हिसाब चुकाना पड़ रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना। उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, वो भी मुश्किल से ही मिलता है। वो आपका कर्मा है। कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का, या कभी भी आपने आपका पूरा कर्मा नहीं हुआ था, है ना। उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आपको वो सब करना पड़ रहा है। अगर आपका वो कर्मा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपके जीवन में भी सेलिब्रेशन आएगा। आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। आपके जीवन में भी खुशियों का पल आएगा, है ना। आप सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। आपकी जितनी भी विशेष है, वो भी फुलफिल होगा। आप भी खुशियाँ मनाओगे। आप भी हैप्पीनेस, जॉय, है ना, इन सब का, आप पीस का आप अनुभव करोगे। पर अभी जो समय है, ये समय आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, खुद को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और आपके जीवन में जितने भी दुख कष्ट आए हैं ना, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। और आपके जीवन में बहुत सारे इमोशनली भी आप टूटे हो,
है ना, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है और आपके परिवार में आपके आपके कार्मिक लोगों ने आपको जो भी इमोशनली हर्ट किया है, इसलिए आप अपने जीवन में अकेले आगे बढ़ते चले गए। वो भी आप एक कर्मा ही तो कर रहे हो, है ना। तो वो उससे आपका जीवन में जितने भी कठिनाई है ना, उससे लड़ने का क्षमता आप में आएगा और आप आगे बढ़ पाओगे। और जितने भी आपके जीवन में ग्रहण लगी हुई थी, उन सब चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे। और आप आप आपके ऊपर जो भी आपसे बड़े, है ना, बन के जो आए हैं और वो आपको कुछ आपको कंट्रोल कर रहा है और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ये आपका टेस्ट है ना। तो इसमें आपको क्लियर करना है, टेस्ट को पास करना है। तो आपको अपने अंतरात्मा की सुननी होगी और ईश्वर पर भरोसा करते हुए, एंजल्स पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आप ऐसे शक्ति और ऊर्जा को महसूस करोगे और आप एक मैजिशियन की जैसे बहुत सारे पावर में आ जाओगे, है ना। जिसके पास सब कुछ होगा, जिसके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगे, जो भी प्रोटेक्शन करने वाली चीज़ है ना, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास आपके पास ग्रोथ होगी, आप अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे। आपके जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। आप जो भी सोचते हो, जो भी कर्म करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो बन जाता है। तो ये सब ईश्वर परमात्मा की ही ब्लेसिंग्स है ना। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको जिन्होंने भी कंट्रोल करके रखा और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की, बहुत सारे लोगों ने आपको चोट पहुंचाया और आपके जीवन को ख़त्म ही कर दिया, है ना। वो सब आपका पिछले जन्म का कर्मा या आपका आपको जो भी भुगतना पड़ा है ना, वो सब आपका लेसन्स है। वो सब चीज़ें आपको सिखाता है। इनको आपको सोचने की ज़रूरत है और इसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जितने भी आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी है, नेगेटिविटी से आपको बहुत दुख तकलीफ पहुंचाया है ना। आपको जीवन को बहुत तकलीफ हुई होगी, आपने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, वो सब आपका लेसन्स है। ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आप आगे चलकर आप एक मैजिशियन की तरह आपके पास पावर होगा, शक्ति होगा और आपके पास नॉलेज होगा। उससे आप जान जाओगे कि आप क्या हो, है ना। और आप अपने आप में एक ताकतवर, एक पावरफुल इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो उस समय आपको लोगों को हेल्प करनी है और आपको लोगों को हेल्प करनी है और उनको दान करने की ज़रूरत है ना। जो भी नीडी पीपल है, उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक आया है। उससे आपको क्या होगा, आपके जो एंजाइटीज़ है, जितने भी दुख तकलीफ आपने भोगी है ना, उन सब को रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और आप आगे बढ़ पाओगे और आप में इतना शक्ति आएगा, ताकत आएगा, है ना। और उसके बाद आपको अपनी गुरुओं को थैंक्स बोलना होगा और ईश्वर को थैंक यू कहना होगा। ठीक है, और हम एंजल से मैसेज लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस ले लिया है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, लुक फॉर ए साइन। आपको ईश्वर परमात्मा एंजल्स की साइंस को देखते रहना है। अगर आपको 111 दिखता है, वो भी आपके लिए एक साइन है।
ठीक है। और 8844 दिखता है ना इस समय, तो वो भी आपके लिए अच्छे समय का संकेत देता है। ठीक है, आपका बहुत सारी कर्मा रिलीज होगा और आपके भी जीवन में खुशियाँ आएगी। ठीक है, कंप्रोमाइज अगर आप कंप्रोमाइज करना चाहते हो तो कंप्रोमाइज भी कर सकते हो, पर अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। और कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो आपको आगे देयर इज समथिंग बेटर, आपको आगे उससे भी अच्छा चीज़ मिलने वाला है, आपके साथ और भी अच्छा होने वाला है। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, डोंट स्टॉप। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।